Hello everyone, and I hope everybody is doing perfectly fine. So today we are going to discuss regarding a very important topic, that is human metapneumovirus. And at the outset, I would like to say you that prevention is always better than cure. So that is why when we study about any virus or any disease, the thing which we have to keep in our mind is about its prevention. So now why this virus or the infection by HMP, that is human metapneumovirus, is so threatening, or why it is like why we have to know about this virus? क्योंकि जो हमने इफेक्ट देखा था कोविड 19 वायरस के टाइम पे, द डिस्ट्रक्शन उस वायरस ने कॉज किया था अपने आउटब्रेक्स में, बहुत सारी फैमिलीज ने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया था. स्टिल दैट दोज, you can say, the sad part or the worst memories are still fresh in everybody's mind. So we cannot come out of the destruction which it had caused. So keeping what the effects, such various effects on the individual, we have to remember like how we are able to prevent ourselves from small viral infections. So now this outbreak is coming up. Now it has been seen in few infants, and the cases are being reported. So we have to know some basic things जो हमारी general knowledge के लिए important है. So if someone asks you what is this virus, क्या symptom signs होते हैं, so we'll read and we'll just discuss about some important points. Like जैसे ये human metapneumovirus, HMPV stands for human metapneumovirus. So pneumo, as the name suggests, what this virus does, this virus will cause common cold और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. तो ये आपके लंग को अफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसे हम सांस लेते हैं उन सब ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर रहा है. फाइन. और यूजुअली जो इस इन्फेक्शन से होता है, आप किसी को घबराने की जरूरत नहीं होती. ये जिन इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है वो बहुत थोड़ी तरह से बीमार पड़ते हैं, mildly sick, but it can make some people very sick. That also we have to remember. So just a few words about which family this virus belongs to. It belongs to your pneumoviridae family of virus. जो उस फैमिली में एक और वायरस आता है वो है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस. So this HMPV virus was first identified in 2001 and 2001. So ये नया वायरस कुछ नहीं है, 2001 में भी पाया गया था और ये तब से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है. It is found around the world. Now when you know about कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, सांस लेने में दिक्कत कर सकता है पेशेंट्स को, देन उसके बाद हमने उस वायरस के बारे में पढ़ा, पिकोना वेरिडी फैमिली का वायरस है ये. अब हमें ये इंपॉर्टेंट जानना ये जरूरी होता है कि ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है, ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरीके से जाता है. सो दिस वायरस ये कॉमन कोल्ड की तरह ही है. ये जैसे कॉमन कोल्ड की वायरस, जैसे अगर सपोज मैंने छींका, मेरे सामने कोई है, तो उसमें वो वायरस जा सकता है. ठीक है. या जैसे नॉर्मल वायरस होते हैं, कोल्ड फ्लू जैसे स्प्रेड करते हैं, वैसे ही जैसे थ्रू इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स दैट इज स्प्रेड थ्रू एयर फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अदर. जैसे मुझे अगर एचएमपीवी इन्फेक्शन है, मैं छींक रही हूँ, तो मेरे सामने जो है, इफ आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशन, तो सामने वाले को भी ये अफेक्ट कर सकता है. तो मेरे जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो उन इंडिविजुअल में वायरस को स्प्रेड कराएंगे. या फिर मैं अगर सिक हूं और मेरे साथ कोई मेरा कमरा शेयर कर रहा है, तो वो इंसान भी सिक हो सकता है. और in like you say कि through infectious particle from the droplet, through that, from a sick person, being close contact with the sick person, or if you are touching contaminated surface, जैसे अगर sick person, जैसे ये सब precautions हमने कोविड 19 के टाइम पे भी लिया है. लाइक डोर नॉब्स होते हैं, हैंडल्स होते हैं, वो टच करके आप, हमारी आदत क्या होती है कि हम अपनी आंखों को ऐसे मसलते हैं नोज माउथ में, तो ये हमें हाथों को डायरेक्टली अपने इन एक्सपोज्ड एरियाज में नहीं टच करना है. सो ऑलवेज यू हैव टू डिसइंफेक्ट योर हैंड्स. होता कब है ये इन्फेक्शन? गर्मियों में नहीं होता है ये. इन टेम्परेट रीजन्स, एंड दिस एचएमबी स्प्रेड्स इन लेट विंटर एंड स्प्रिंग सीजन, जो अभी ये चल रहा है.
सो एट द सेम टाइम उस टाइम पे, बट ये क्या होती है कि इस समय और भी वायरल इन्फेक्शंस इंडिविजुअल्स में होते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, HMPV वायरस और भी दूसरे तरह के वायरस होते हैं इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन इस सीजन में। तो ये डिफ्रेंशिएट कर पाना कि ये इसी वायरस से मुझे हुआ है, तो ये डिफिकल्ट है, उसके लिए फिर आपको स्पेसिफिक टेस्ट कराने पड़ते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक बार अगर सपोज स्प्रेड हो गया तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है। सो व्हाट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम यू हैव टू रिमेंबर आर these few ones. If the patient is having cough, fever, sore throat, running or stuffy nose, body एक कंप्लेन कर रहा है, बदन दर्द, सर में दर्द, नाक से पानी आ रहा हो पेशेंट को, गले में खराश या आवाज में थोड़ी आवाज बैठी हुई लग रही हो, बुखार आ रहा है पेशेंट को या खांस रहा है पेशेंट। सो दीज आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बार बार नाक से पानी आना, खांसना, सांस लेने में दिक्कत होना, जैसे अगर आप सपोज सीढ़ी चढ़ पा रहे थे पहले, अब जैसे अगर आप 3-4 स्टेप्स ले रहे हो और आपकी सांस फूलने लगती है। देन सोर थ्रोट, गले में खिचखिच टाइप। देन वीजिंग, छींक रहा है, फीवर आ रहा है पेशेंट को, रैश आ रहे हैं। सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ मेटान्यूमोस वायरस। नाउ दिस एज वी नो कि ये सारे सिम्टम आए हैं, ये इन्फेक्शन, ये कुछ केसेस में निमोनिया भी करा सकता है लंग में जाके, अपर रेस्पिरेटरी से जाके ये अब लंग में भी इन्फेक्ट कर रहा है, और इन्फ्लेमेशन करा सकता है लंग एयरवेज का, लाइक ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस। मोर सीवियर डिजीज में पेशेंट कैन हैव वीज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन लेके भी आ सकता है, सीवियर फटीग, थकावट, डिहाइड्रेशन और परसिस्टेंट फीवर जो नॉर्मली एंटीबायोटिक से या किसी चीज से नहीं ठीक हो रहा है वो। और अगर ये सारे सीवियर सिम्टम जो पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, कॉफ, फीवर, वो सब जनरल सिम्टम है, वो दूसरे वायरल इन्फेक्शन में भी होते हैं, ये सारे सिम्टम्स भी होते हैं। बट अगर ये सारे परसिस्ट कर रहे हैं आपको और इस सीजन में कर रहे हैं जबकि आउटब्रेक हो रहा है HMPV वायरस का, तो अगर इन सीवियर सिम्टम्स के साथ अगर पेशेंट है तो उनको मेडिकल एडवाइस तुरंत लेनी चाहिए। कौन से इंडिविजुअल, ये सबको हो सकता है, ये मुझे भी हो सकता है, मेरे साथ वालों को भी हो सकता है, बट रिस्क किसको ज्यादा है वो हमें याद रखना है। अभी आपने कुछ केसेस सुने होंगे, जो हम सुन रहे हैं वो इन्फेंट्स में 8 मंथ्स, 6 मंथ, 4 मंथ्स के बच्चों में ऐसे हो रहे हैं। सो कॉमन कॉज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये अमंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ ओल्ड, उनमें कॉमनली हो सकता है। तो इन्फेंट्स और ओल्डर एडल्ट में जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज होते हैं, जब भी आप देखो कोई ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें ये ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इन्फेंट्स हो, ओल्डर एडल्ट्स हो, उनमें, या उन पेशेंट्स में जिनको और भी कोई बीमारी है, they are already suffering from some kind of ailments, like if the patient is immunosuppressive, वो उसका सपोज कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे है, या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, पहले से ही पेशेंट को लंग में क्रॉनिक COPD है, पेशेंट को ब्रोंकाइटिस या एजमा है, ठीक है। एस्मेटिक पेशेंट्स भी इन सब वायरल इन्फेक्शन पे हायर रिस्क में होते हैं, उनकी जो एस्मेटिक एपिसोड्स होते हैं वो एग्रवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सुपर एडेड वायरल इन्फेक्शन। सो दीज ऑल जो एट रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं, या एंड ऑल्सो द हेल्थ केयर वर्कर्स जो भी हॉस्पिटल और सेटिंग्स में काम कर रहे हैं, दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स, सो दे ऑल्सो हैव टू टेक proper precautions. See, if we are safe, then only we'll be able to give you proper and good care, correct? So we, healthcare or worker also, we need to take extra care to protect ourselves. Now when we know we can protect ourselves, how can we protect ourselves? So how one can prevent this infection? So first important thing, we have to wear a mask in crowded or poorly ventilated space, जहाँ खिड़की दरवाजे कम हो, closed कमरा है जहाँ ज्यादा लोग बैठे हैं, वहाँ you need to wear mask, like in metro or any crowded place, bus stand है, या you are going to some public place, so wear mask for a safety, for your safety. Then you can improve ventilation wherever is possible, जहाँ खिड़की दरवाजे हो वहाँ properly खोल देने चाहिए, अगर for a proper air flow, so that everybody breathes properly, ठीक है, you have a proper ventilation. So clean hands regularly and thoroughly with either soap, water or an alcohol based hand rub. So what happens कि ये जो हाथ धोने का ये होता है, washing hand, you know, wash,
Hand washing is a very, very critical step to prevent any kind of infection. So make sure कि आजकल इतने viral infections और ये सारी चीजें हो रही हैं, so make it a habit. We need not wait for any virus to make us like कि हाँ you have to wash your hand. If you have done something, wash your hand. अगर आपने कुछ बाहर से आ रहे हो, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, फेस एंड हैंड्स एवरीथिंग यू शुड वॉश प्रॉपरली. और अगर आप घर में भी कुछ ऐसी चीजें टच कर रहे हो, घर में कोई सिक है, तो व्हाट यू मेक श्योर कि यू keep a hand sanitizer, alcohol based hand rub, wash properly, then rub it and make sure ki you do it often. Then avoid touching your eyes, nose and mouth without cleaning the hand first. जब भी आप बाहर से आ रहे हो या कुछ टच कर रहे हो, पब्लिक प्लेस में आपने कुछ टच किया है, don't touch your face, eyes or nose. So first you wash your hands properly with either soap or alcohol based sanitizer, then you do whatever you like. So you, and then important thing, जैसे मैंने कहा था कि strong immunity चाहिए. So have proper balanced diet, eating a balanced diet, exercising regularly and sleeping properly. So all these three things, it helps refresh your immunity, make you strong. Balanced diet खाना चाहिए, exercise करो regularly, properly so, and strong immunity के लिए. So eat healthy. But if someone by chance is sick, so sick, अगर आप बीमार हो चुके हो, then what you have to follow? Stay home. See, if I am sick, it is my duty that being a you can say a proper good citizen, what you need to do is stay home if you are feeling that you have this virus or you know that you have this virus so that you don't spread this to other fellows. Correct? Then covering your nose and mouth. Suppose अचानक से छींक आ रही है, you cannot control your hand, just do like this. Correct? Like this you can do it. So covering nose and mouth with a tissue or bent elbow. This elbow, cough or sneeze. Don't like खांसना नहीं है openly हमें. मास्क भी पहनना है अगर हम बीमार है, but even then we need to go to somewhere urgent है, wear mask. Improve ventilation wherever you are staying. Regularly clean your hands and disinfect if you touch the surface frequently. And currently there is no vaccine licensed for use against HMPV, but yes, research is on. Then how it should be treated? अगर हो गया है तो एक तो जब अगर हो जाता है तो हमें खुद से प्रिकॉशन लेना है कि हम हमसे दूसरों को ना फैले, एंड वी ऑल्सो स्टे कंपैरेटिवली हेल्दियर. सो अगर हमें हो गया है तो हमें नॉर्मल इसलिए घबराना नहीं चाहिए. इट इज नॉट अ थ्रेटनिंग इलनेस until unless you are very immunocompromised or you are extremes of age, you have some super other infection. So हम simple fever cough cold की दवाई लेके हम ठीक हो सकते हैं. We need to take plenty of rest. We need to maintain hydration. In hospitalized patient, extra oxygenation may be required, but that depends on or discretion of the medical professionals. Then once suppose like अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे ये सारे symptoms हैं, so what I need to do, I need to visit a doctor and then he or she will guide me to get a PCR test done. ये PCR word हमने बहुत सुना है COVID time में. That is a polymerase chain reaction test, and this is most reliable way to diagnose HMPV. So this test will give you accurate results within few hours. और सैंपल कौन सा लेते हैं हम? नेजोफेरेंजियल स्वॉब या थ्रोट स्वॉब. सो ये दोनों सैंपल हम सबमिट कर सकते हैं फॉर PCR टेस्ट अगेंस्ट टू डायग्नोज योर human metapneumovirus. So I would only say at the end, stay healthy and stay safe. So thank you so much for your patient hearing, and I hope this lecture help you in guiding your near and dear ones and take precautions so you stay healthy. So thank you so much.